सादर जल ले चरण पखारे। आपको मैं स्तुति करने के लिए सिखला रहा हूं। बहुत वर्षों से तो कर ही रहे हैं, बहुत वर्षों से भट्ठा में ईंट घुसी हुई है, वर्षों से हीट भी लग रही है। ईंट लगते लगते कहीं जामा का रूप न बन जाए। किस तरह से स्तुति करनी है, सबरी से सीख लीजिए आप। सादर जल ले चरण पखारे, आदर के सहित जल ला करके राम के चरणों को पखार लिए, चरणामृत भी ले लिए। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, भगवान श्री राम के सामने हाथों को जोड़कर सबरी खड़ी हो गई। हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे संचालक महोदय ने बताया, हमको भी पढ़ाने वाले, देखिए प्रधानाध्यापक आज सामने बैठे हैं, ये बहुत स्तुति अपने बच्चों से करवाए होंगे। किस तरह से स्तुति उस समय बच्चे करते थे। हमने भी स्तुति की है, बहुत दिनों तक पढ़े भी हैं। सारे बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े होते। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात मैं करता हूं। क्लास के बाहर सब बच्चे खड़े होते, दोनों हाथों को जोड़ करके जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और हमारे स्कूल में तो रामायण से जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, यह स्तुति होती थी। हाथ जोड़ करके हम लोग ऐसे खड़े होते थे, दोनों हाथ को जोड़ करके रखते थे। फिर बहुत दिन के बाद प्रधानाध्यापक बदल गए, कोई स्टैंडर्ड के आ गए, तब कहते हैं कि ऐसे हाथ रखो। चलो स्टैंडर्ड बदल गया, तो इस तरह से भी ये भी एक तरह से दोनों हाथ बद्ध ही है। इस तरह से खड़े होकर के अब क्लास का स्टैंडर्ड और अधिक बढ़ गया है। अब खड़े खड़े नहीं, अब पंक्तिबद्ध बैठ करके। आजकल के भौतिकवाद जब बढ़ने लग गया, शिष्टाचार घटने लग गया, तब आजकल की मेंटेलिटी के जो प्रधानाध्यापक टीचर हुए, वो इस सभ्यता संस्कृति को धीरे धीरे शिथिल करते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन हम आज भी, आइए आप लोग, पंजाब 2-3 अप्रैल को मेरा कार्यक्रम है पंजाब में, महर्षि में ही बाल विद्या मंदिर मैंने बनाया, 4 मंजिल में बना हुआ है, विशाल महर्षि में ही बाल विद्या मंदिर। उसमें 2 दिनों का कार्यक्रम होगा और आप लोग घर बैठे उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सब सत्संगी भाई बहन, स्पेशल YouTube चैनल चलेगा। घर बैठे, जिसके पास टीवी है टीवी पर कनेक्ट कर देंगे, मोबाइल पर आप देखिएगा। आज भी हमारे वहाँ के सैकड़ों बच्चे, गुरु महाराज का मंदिर मैंने बनाया है, फ्रंट में गुरु महाराज का मंदिर है और बाईं तरफ गायत्री माता की मूर्ति है, दाईं तरफ सरस्वती माता की मूर्ति है। गायत्री माता की मूर्ति के ऊपर मैंने लिखा है वेद माता गायत्री, और सरस्वती माता की मूर्ति के ऊपर में बुद्धि प्रदाता शारदा, विद्या माता शारदा,
और गुरु महाराज बीच में है। 20 क्विंटल की मूर्ति है। गुरु महाराज की मूर्ति 20 क्विंटल की है, 2 टन 2000 किलो। ऐसी मूर्ति आइए देखिएगा। और उस मूर्ति के ऊपर में मुक्ति दाता सदगुरु, वेद माता, विद्या माता, मुक्ति दाता, तीनों मैंने लिखा है उस मंदिर में। और सारे बच्चे जब प्रवेश करते हैं प्रांगण में तो गुरु महाराज की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ करके सब संतन की बड़ी बलिहारी यह स्तुति का गायन करवाया जाता है। कैसा संस्कार बनेगा। ऐसा विद्यालय मैंने बनवाया है, बहुत विशाल विद्यालय है। मुरादाबाद में भी विद्यालय बना हुआ है। हरियाणा के असंध शहर में महर्षि में ही पब्लिक स्कूल बना हुआ है, 2000 बच्चे पढ़ते हैं। रामपुर जिला है यूपी में, वहाँ भी महर्षि में ही बाल मंदिर बना हुआ है, 500 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। सब जगह कैसे स्तुति करनी चाहिए हम सिखला रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सिखला पाएंगे कि नहीं सिखला पाएंगे, बहुत मुश्किल है। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाते थे, सुकरात के पास एक माई गई 2 बच्चों को लेकर, बाबा पढ़ा दो दोनों को। सुकरात ने कहा दोनों को पढ़ा दो दूंगा, लेकिन दोनों बच्चों में से कोई पढ़ा भी है? कहा एक तो पढ़ा लिखा कुछ है, कि जो पढ़ा लिखा है उनसे इतने पैसे लेंगे 1 महीने के। जो बिल्कुल खड़िया छाप है, कुछ नहीं जानता है, उनसे कुछ नहीं, उनको फ्री में पढ़ाऊंगा। माई तो भिन्नाई, आपके लिए तो सुना जाता है कि आप पैसे नहीं लेते हैं पढ़ाने के, तो आज मेरे से कैसे पैसे मांगने लग गए? सुकरात ने कहा छोटे बच्चे से तो नहीं मांग रहे हैं, तो बड़े से क्यों मांग रहे हैं? पढ़ाने का नहीं लेते हैं, लेकिन पढ़े हुए को भुलाने के लेते हैं। ये कुछ पढ़ लिख करके आया हुआ है, इसको भुलाने में हमारा माथा खराब हो जाएगा। पहले के पढ़े को भुलाने के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन छोटे में तो कुछ लगेगा ही नहीं दिमाग। ये तो कंप्यूटर है, बटन दबाते जाएंगे अक्षर फिट होता जाएगा। तो इसी तरह से उन बच्चों को तो हम मंगल मूर्ति सिखलाने में समर्थ हैं, उन बच्चों को सब संतर की बड़ी बलिहारी सिखलाने में समर्थ हैं, उन बच्चों को क्षेत्र छरा परा परा सिखलाने में समर्थ हैं, लेकिन बूढ़ा कौआ को समझाने में हम असफल हैं। 2-3 माई को हमने देखा, हम तो आंख खोल करके इसीलिए देखते हैं, क्षेत्र छरा परा परा पर ईश्वर की स्तुति चल रही है और पौने हाथ की कंघी हाथ में है। पौने हाथ के कंघी माथे पर अपरा अपरा पर और अक्षर पार में और अक्षर पार में ऐसे ऐसे कर रही है। ऐसे को हम कैसे स्तुति सिखलाए? और एक आध इधर भी देखे, 5-5 किलो के पोटरी है और पोटरी को इधर से उधर रख रहे हैं, उधर से इधर रख रहे हैं। मंगल मूरत सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगलकरण। ऐसे पटरी को इधर से उधर मंगलमय मंगलकरण होता है। अरे कुछ तो सीखना चाहिए। हम 5 साल के बच्चे को स्तुति सिखला दिए और 75 साल की बुढ़िया और 75 साल के बुढ़ा सीखने के लिए तैयार नहीं है। जंगल में जन्म लेने वाली शबरी, पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। भगवान श्री राम के सामने देखिए स्तुति किस तरह से करनी चाहिए।
पानी जोरी आगे भाई ठारी। यदि आप खड़े नहीं हो सकते कोई बात नहीं, बैठने पर तो ये हालत है, खड़ा होने पर तो मंची छोड़ करके जाना पड़ेगा। चलिए बैठे बैठे करिए। पानी जोरी आगे भाई ठारी। सभी सत्संगी भाई बहनों के हाथ इस तरह से होना चाहिए। स्तुति के समय हाथ इस तरह से हो, आँख किस तरह से हो, गुरु महाराज की तरह ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक पक्षी काली घटा की तरफ एक टक से देखते हुए पीऊ पीऊ रटता है, और आप लोग गुरु महाराज की तरफ देखते हुए चले। बने तो आंखों को बंद करके गुरु महाराज हमारे सामने हैं और गाइए। जो आंखों को बंद नहीं कर सकते, लगता है झोला लेकर कोई चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, आंख खोल करके ही गुरु महाराज की तरफ देखिए, हाथ को जोड़े रखिए। और स्तुति का अर्थ क्या होता है? गुणगान, बड़ाई, प्रशंसा। बहुत बड़े आदमी से बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं तो जबरदस्ती लेंगे, ये काम कर दो। एक एसपी डीएसपी दरोगा तो हाथ जोड़वा करके हालत खराब कर देता है। एक मुखिया सरपंच तो दौड़ाते दौड़ाते पैर के तलवे को घिसा देता है। हाँ, इलेक्शन से पहले जरूर हाथ जोड़ने के लिए सब आएंगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद तो हाथ जोड़ते जोड़ते हालत खराब करवा देंगे। सुनने वाले तो बहुत कम हैं। क्या सौभाग्य झारखंड का है। यूपी के पिछले पंचवर्षीय में भी मैं झारखंड में ही था जब यूपी का रिजल्ट आया था, और आज भी मैं झारखंड में हूँ। कल रिजल्ट आने वाला है यूपी का। ये भगवा कपड़ा पहनेगा, कल रिजल्ट आएगा यूपी का, देखिएगा। तो संस्कार की बात है, दिव्य संस्कार की बात है। तो बच्चे को शांत रखें, बच्चे को शांत रखें। क्या सुना रहा? स्तुति तो सुना ही रहा। तो वही गया। हाँ, सुनाते सुनाते हम मस्त हो जाते हैं। कैसे स्तुति करें? तो मैं सुना रहा था, हाथ जोड़ करके बैठे ही रहे सबको अपनी अपनी जगह पर, और श्रद्धा रहे कि गुरु महाराज हमारे सामने हैं। आंखों को बंद रखें चाहे खोल करके रखें, और गुणगान, हम गुरु महाराज की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अब आ गए हम अपनी जगह पर। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाना पड़ता है, बहुत आदर से बुलाना पड़ता है। एक साधारण लीडर, साधारण ऑफिसर तो तलवे को घिसा देते हैं, जल्दी आते नहीं। कोई ऐसे ही महा लीडर होते हैं, महामानव जब नेता बनते हैं तब समाज की सेवा के लिए आते हैं।